कुंभ राशि वालों, दुश्मनों के घर में आपकी चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना और सिर्फ एक बार आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लो। जी हाँ बेटा, सच्चाई जानकर तुम्हारी रातों की नींद ना उड़ जाए तो फिर कहना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा शुभ समय सभी को प्राप्त नहीं होता है, जो शुभ समय आप सभी को कल से प्राप्त होने वाला है। हमें यह बात कहते हुए बहुत ज्यादा अंदर से प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हमने आप सभी की कुंडली का विश्लेषण पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज तक आप सभी के जीवन काल में आप सभी की कुंडली में ऐसा शुभ संयोग का निर्माण नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने वाला है, जिसका प्रभाव दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में यथासंभव खुशियों को लेकर आने वाला है। यदि आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि ग्रह गोचर कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। लेकिन मुझे पता है, बहुत सारे लोग आज के इस वीडियो को तब नहीं देखेंगे, आधे अधूरे में चुनकर चल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इसे अंत तक देखेंगे। वही लोग जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे, वही लोग जीवन में कामयाबी को प्राप्त करेंगे, और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी ने ही चुना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी की कुंडली के ऊपर माता दुर्गा जी और भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस कल से आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ उपाय करने हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए हर रोज की तरह नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए भगवान के द्वारा भेजा गया एक संकेत है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखना। चाहे जीवन में कितना भी कार्य हो, सब कुछ साइड करके इस वीडियो को आजाद हो तो तुझे देख लेना। बेटा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि कल से तुम्हारे जीवन काल का एक नया पन्ना पलटने वाला है। यहां पर सब कुछ हर रोज की तरह नहीं होगा। यह आपकी किस्मत की चमक को आपकी ओर साबित कर देगा, यानी कि आपकी किस्मत का जो द्वार है उन्हें यह आपकी ओर मोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, इस पन्ने में साफ साफ लिखा जाएगा कि अब आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपके कर्मों का फल आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो मेहनत सालों से की है, उनका फल आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात मुझे अच्छी तरह से पता है, और यह बात भी हम आपको बता रहे हैं कि बेटा, कल से तुम्हारे जीवन काल में वह खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं जो तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारे कर्मों का और तुम्हारे हक का फल है। जी हाँ बेटा, जब इंसान अपने जीवन काल में मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब भगवान उन्हें उनका फल जरूर देता है। चाहे थोड़ा सा लेट करते हैं, थोड़ा सा देर करते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी जातक के जीवन काल में अंधेरा नहीं रखते। भगवान हमेशा अपने भक्तों को खुश देखना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपनी ही गलती के कारण परेशान हो जाते हैं। हम अपनी ही गलती के कारण देवी देवताओं को नाराज कर देते हैं। इसीलिए बेटा, आज के इस वीडियो को तुम ध्यान से देखना, क्योंकि यह वीडियो भी तुम्हारे लिए भगवान का भेजा हुआ एक संकेत है। इसे तुम नजरअंदाज कर दोगे तो कहीं ना कहीं तुम फिर से भगवान को नाराज कर दोगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आप सभी के जीवन काल में अगले 48 घंटे के भीतर ऐसा महासंयोग बनने वाला है, जिनके बारे में सुनकर आपका भी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आप सभी की कुंडली में समीर तत्पुरुष योग, ब्रह्मा लक्ष्मी योग और देवगुरु योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, यह 3 योग आप सभी के जीवन काल में भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से हो रहा है। दोस्तों, यह 3 योग आप सभी के जीवन काल में आपके कर्मों का फल देने के लिए हो रहा है। दोस्तों, इसीलिए इसे नजरअंदाज मत करना। यदि आप इसे नजरअंदाज कर दोगे तो माता दुर्गा जी और भगवान श्री विष्णु जी दोनों ही आपसे नाराज हो जाएंगे।
हम यह बात आपको ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैं आप सभी की कुंडली में जो धन की दृष्टि से देवी माता दुर्गा जी हैं, धन के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी हैं। इन दोनों का संबंध शुक्र से है, और शुक्र का जो अगला पड़ाव है वह आपकी राशि से लाभ भाव में जा रहा है, यानी कि दोस्तों दशम भाव में जा रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों जो गुरु ग्रह है, जो आपकी सम्मान का ग्रह है, जो आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ग्रह है, वह भी आपके लिए लाभ भाव में विराजमान करेंगे। यानी कि दोस्तों 3 ग्रह यश में एक युति बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा तो पहले से ही आपके लाभ भाव में जा चुके होंगे। फिर शुक्र और उसके बाद गुरु, यह 3 ग्रह जब युति करेंगे तब आप सभी के जीवन काल में तत्पुरुष योग, ब्रह्मा लक्ष्मी योग और देवगुरु योग का निर्माण होगा। बेटा, इसे तुम मजाक मत समझना, यह तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। कल से तुम्हारे जीवन काल का एक नया शुरुआत होगा। कल से देखना तुम्हारा जीवन इस प्रकार से हड़कंप मचाने वाला है कि देखने वालों के भी होश उड़ जाएंगे। बेटा, अब तुम्हारे आगे पीछे ऐसे घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें देखकर आपके आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाएगा। सब लोग आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर बिल्कुल ही हक्के बक्के रह जाएंगे। सब लोग आपकी तरक्की को देखकर ही कहेंगे, इसकी किस्मत रातों रात कैसे बदल सकती है? क्या इसके साथ भगवान आ गए हैं, या फिर इसे कोई जादू की छड़ी लग गई है, या जो चाह रहा है उसे यह सब कुछ प्राप्त हो रहा है? जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहा था वह चीज इसे एक रात में कैसे प्राप्त हो गई? जी हां दोस्तों, अब एक एक कर्मों का हिसाब होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरे कर्म किए हैं ना बेटा, देखना अब उसका भी प्रायश्चित निकट आ चुका है। अब वे लोग भी तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे, तुम्हारे पैरों पर गिर जाएंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, अपने गलती की क्षमा मांगेंगे। जी हां बेटा, अब जो लोग तुम्हारे सामने आकर दिखावे में घूमते थे, जो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते थे, तुम्हारी ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोगों का घमंड अब टूटने वाला है। ऐसे लोग अब तुम्हारे पीछे घूमने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन काल में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, चाहे धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, प्यार हो। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे बेटा, कल से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है। लेकिन वह कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ गलतियों से बचना पड़ता है। जी हां दोस्तों, भगवान तुम्हें पिछले समय में भी मौके दिए हैं, लेकिन तुम्हें खुशियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम जाने अनजाने वह गलती कर रहे हो जो ग्रह गोचर के साथ नहीं करनी चाहिए, जिनके कारण तुम अपने जीवन काल में पीछे रह गए हो, जिनके कारण तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी कमजोरी का पता लगा रहे हैं, जिनके कारण तुम अभी तक पीछे रह गए हो। दोस्तों, क्या कारण है? क्या वह गलतियां हैं जिन्हें अब आपको भूलकर भी नहीं करना है? हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए बेटा वीडियो को तुम ध्यान से देखना। हम 2 ऐसी गलतियां बताएंगे जो आपको कल से अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। यदि तुम यह गलतियां फिर से करोगे तो बेटा समझ लेना कि तुम्हारा जीवन कभी भी नहीं बदल पाएगा। क्योंकि हम कहते हैं और तुम्हें बुरा लग जाता है तो यह तुम्हारे जीवन की बड़ी गलती है। बेटा, हम केवल और केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही कहते हैं। हम जो वीडियो बनाते हैं उनमें हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है, और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल और केवल यह चाहते हैं कि आप सभी के जीवन काल में भला हो जाए। जो मेहनत आप अपने जीवन में कर रहे हैं उनका लाभ आपको प्राप्त हो जाए। जो शत्रु आपको परेशान करता है उनसे आप मुक्त हो जाए। जी हां दोस्तों, और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस मेहनत को, इस परिश्रम को, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से एक बार थैंक यू गुरुजी लिख देना। बेटा, हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा और यही हमारा मेहनत का भी फल है। हम यही समझते हैं, इसीलिए बेटा यह चीज तुम जरूर करना। चलो अब ध्यान से सुनो। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर जब तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा का गोचर होगा तब तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं, और लाभ भाव आपके जीवन की धन को दर्शाता है, आपके जीवन के कार्य को दर्शाता है, आपके जीवन के नए स्टार्टअप को दर्शाता है।
इसीलिए बेटा कल से तुम किसी भी कार्य को लेकर परेशान थे। वहां पर तुम्हें सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है। किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। यदि तुम नए कार्य की शुरुआत कर रहे हो तो तुम्हें वह कार्य खुद से करना होगा। अपना हस्तक्षेप आपको अपने कार्यों में रखना है। किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। यदि तुम पहले से करते आ रहे थे तो बेटा अब संभल जाओ। अब कल से तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। और जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हें 11 बार कम से कम अपने इष्ट देव का नाम जरूर लेना है। जो भी आपकी इष्ट देव हैं, जिसे भी आप मानते हैं। यदि आप महादेव को मानते हैं तो महादेव का नाम लेना है। यदि आप माता लक्ष्मी को अपना इष्ट मानते हैं तो माता लक्ष्मी का जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं। यदि आप सभी को मानते हैं तो किसी का भी नाम आप कम से कम 11 बार 21 बार जरूर लेना है, या फिर आपके पास समय है तो आप 108 बार ले लीजिएगा, यह सबसे ज्यादा शुभ है। जब आप देवी देवताओं का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो बेटा तुम्हारे कार्यों का जो मूलधन है वह तुम्हें वृद्धि देता है, और जो तुम्हारी कुंडली में ग्रह गोचर है वह भी सकारात्मक प्रभाव देता है। वह तुम्हें लाभ की ओर आकर्षित करता है। तुम्हारे ग्रह गोचर मजबूत होते हैं, और जब ग्रह गोचर मजबूत होते हैं तब उनका प्रभाव भी चमत्कारी रूप से जीवन में दिखाई देता है। इसलिए बेटा हम तुम्हें यह बात बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम यह बात समझ गए। यदि तुम समझ गए तो कमेंट में कहना हाँ गुरुजी हम समझ गए। इसी के साथ जो दूसरी गलती है जो तुम्हें कल से अपने जीवन काल में कभी भी भूल कर भी नहीं करनी है, वह दोस्तों जब भी तुम्हारी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर हो जाए या फिर जब भी तुम्हें शुक्र का गोचर मजबूत भाव में दिखाई दे, तब बेटा तुम्हें अपने कार्य की शुरुआत, अपने दिन की जो शुरुआत है वह सूर्योदय से पहले करनी है। जी हाँ बेटा, सूर्योदय होने से पहले ही तुम्हें उठ जाना है और अपने कार्य की शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि रात भर कोई कार्य करता है तो सुबह देर से उठता है। लेकिन बेटा यह चीज जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं उन लोगों के जीवन काल में कभी भी कार्य में प्रगति नहीं देखी जाती है। धर्म संपत्ति में लाभ नहीं देखा जाता है। मान-सम्मान में बढ़ोतरी नहीं देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है यदि तुम ग्रह गोचर का सम्मान करोगे तभी ग्रह गोचर तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। और बेटा जब सूर्य उदय होता है और उससे पहले तुम जाग जाते हो और उसे प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करते हो तो बेटा समझ लेना तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह गोचर कमजोर है वह भी मजबूत हो जाएंगे, और जो मजबूत है उनका प्रभाव दुगना नहीं बल्कि चौगुना तुम्हें प्राप्त होगा। जो भी कार्य की आप शुरुआत करोगे वह कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। जिस क्षेत्र में जाओगे आपको वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। जो चीज आप चाहते हैं वह धीरे धीरे साकार होने लगेगी। जी हाँ बेटा, तो आपको यह 2 गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है। उम्मीद है। चलिए अब विशेष के साथ बात करते हैं कि कल से तुम्हारे जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं और कौन सा उपाय तुम्हें करना है। हर एक बात हम विस्तार से बताने वाले हैं, तो बेटा वीडियो को ध्यान से देखना। इसे नजरअंदाज यदि कर दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। आगे बढ़ने से पहले यदि तुम अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है लोग वीडियो को देख लेते हैं और अंत में लाइक करना भूल जाते हैं। लेकिन मुझे आज उम्मीद है तुम हमारी भावनाओं को जरूर समझोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आप सभी की कुंडली में यह समय माता दुर्गा जी और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वह मरा हुआ नजर आएगा। और बेटा आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन काल में भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से बड़ा चमत्कार होने वाला है। माता दुर्गा जी पर भगवान श्री विष्णु जी का चमत्कार तुम्हारे जीवन काल में अगले 48 घंटे के अंदर ऐसा होगा कि बेटा तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो दुश्मन पिछले कई सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा है अब उनके भी होश उड़ने वाले हैं। अब वे भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि बेटा अब तुम्हारे साथ कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी हैं। माता दुर्गा जी का तो रौद्र रूप बहुत कम लोगों को ही दिखाई देता है, लेकिन यह समय तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर माता दुर्गा जी के टूट पड़ने का संगीत समय है।
तुम्हारे दुश्मनों को अब माता दुर्गा जी नष्ट करने वाली है। क्योंकि बेटा तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है। तुमने उनके लिए बहुत अच्छा किया है। तुमने हमेशा उनकी भलाई चाही है। लेकिन बेटा उन्होंने कभी भी तुम्हारे लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। आज जब तुमने पहचान लिया कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वह अब तुम्हारे ऊपर वार करना चाहता है। लेकिन बेटा तुमने आज तक कभी गलत नहीं किया है और आगे भी कुछ गलत करने की सोच नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है। और यही कारण है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी अब आप सभी पर मेहरबान हो चुकी हैं। अब माता दुर्गा जी और भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में खुशियों की बारिश होने वाली है। कल से तुम्हारे जीवन काल में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय करने हैं। इसीलिए बेटा वीडियो को अंत तक देखना। आधे तौर में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो जीवन भर पछताओगे बेटा, क्योंकि ऐसा मौका भगवान सबको नहीं देते। जो किस्मत वाले होते हैं उन्हें ही ऐसा मौका प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कल से आप सभी की जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और कौन कौन से बड़े चमत्कार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से होने वाले हैं। आप सभी की कुंडली में जो तत्पुरुष योग, ब्रह्मा लक्ष्मी योग और गुरुदेव युद्ध नाम का योग बन रहा है, यह साधारण संकेत नहीं है। यह वही समय है जब भगवान इंसान को अंदर से मजबूत करते हैं, फिर बाहर से उसकी किस्मत का दरवाजा खोलते हैं। कई बार आप सोचते हो कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, फिर भी क्यों अटकाऊं, क्यों चीजें हाथ में आते आते निकल जाती हैं। कल से वही अटकन धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी, जैसे बंधा हुआ धागा अचानक खुलने लगे। सबसे पहले बदलाव तुम्हारे मन और सोच में दिखाई देगा। जी हां, लोग इसे छोटी बात समझते हैं, पर असली चमत्कार वहीं से शुरू होता है। कल से तुम्हारे अंदर एक अलग ही धैर्य पैदा होगा। जो बात कल तक तुम्हें तोड़ देती थी, वही बात अब तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह तत्पुरुष योग का असर है। यह योग इंसान को भीतर से तैयार करता है। तुम्हें लगने लगेगा कि अब डरने की जरूरत नहीं, अब भागने की जरूरत नहीं, अब पीछे हटने की जरूरत नहीं। और जैसे ही इंसान के अंदर यह भाव आ जाता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसके कामों में उतरने लगता है। श्री हरि विष्णु जी का स्वभाव ही ऐसा है। वह धीरे धीरे सही समय पर सही चीज आपके सामने रख देते हैं और आप समझ भी नहीं पाते कि यह रास्ता कहां से खुल गया। अब ब्रह्मा लक्ष्मी योग का संकेत साफ है कि घर और धन दोनों तरफ हलचल होगी। लेकिन यह हलचल तुम्हारे भले के लिए होगी। जो लोग पिछले कई महीनों से पैसों को लेकर दबाव में थे, उनके लिए राहत की हवा चलने लगेगी। कहीं से रुका हुआ पैसा निकल सकता है। कोई पुराना उधार वापस मिलने का योग बन सकता है, या फिर घर में कोई ऐसा अवसर आएगा जिससे कमाई का नया रास्ता दिखेगा। कई बार धन सीधे नहीं आता, पहले अवसर आता है फिर धन आता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जो अवसर मिले उसे छोटा समझकर टालना मत, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी कभी छोटे दरवाजे से प्रवेश करती हैं, लेकिन अंदर आकर पूरा घर भर देती हैं। और माता दुर्गा जी की बात करूं तो उनका आशीर्वाद सबसे पहले सुरक्षा देता है। जिन लोगों को लगता है कि मेरे आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, कोई नजर लगाए बैठा है, लगाए बैठा वरबोध है, कोई बार बार काम बिगाड़ देता है, उनके लिए यह समय बहुत खास है और माता दुर्गा का आशीर्वाद एक कवच बनकर खड़ा हो जाएगा। कल से तुम देखोगे कि कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे खुद ही पीछे हटने लगेंगे। कुछ साजिशें अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगे। दुश्मन का असर उतना नहीं रहेगा जितना पहले था, और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जब बिना लड़ाई के शत्रु थक कर बैठ जाए और तुम्हारे सामने रास्ता साफ हो जाए। अब गुरुदेव युद्ध योग का अर्थ बहुत गहरा है। यह योग यह बताता है कि ज्ञान और भ्रम की लड़ाई चल रही है। मतलब तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। एक तरफ वह लोग जो तुम्हें सही सलाह देंगे, तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे, तुम्हें हिम्मत देंगे। दूसरी तरफ वह लोग जो तुम्हें भ्रम में डालेंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें उल्टा रास्ता दिखाएंगे या तुम्हारी सफलता से जलेंगे। इसीलिए कल से सबसे बड़ा ध्यान तुम्हें इसी पर रखना है
कि हर किसी की बात पर भरोसा मत करना। गुरु की ऊर्जा कहती है सोच समझकर भरोसा करो और विष्णु जी की ऊर्जा कहती है धर्म के रास्ते पर चलो तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। अब खुशखबरी की बात करें तो पहली खुशखबरी यह होगी कि जो काम लगातार अटक रहा था उसमें गति आने लगेगी। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो या कोई पारिवारिक निर्णय, कल से इन सब मामलों में हल्का हल्का समाधान दिखने लगेगा। कई बार समाधान एकदम सामने नहीं आता, पहले संकेत आता है कि अब बात बन रही है। तुम उस संकेत को पहचानना जैसे कोई अचानक फोन आ जाए, कोई पुराना व्यक्ति संपर्क कर ले या कोई ऐसा मौका मिल जाए जो पहले नहीं मिल रहा था। दूसरी खुशखबरी घर से जुड़ी होगी। घर के भीतर जो तनाव था वह कम होने लगेगा। माता दुर्गा का आशीर्वाद घर की नकारात्मकता को काटता है। कल से घर में बातचीत का तरीका बदल सकता है। माता पिता का मूड नरम हो सकता है। पति तप के बीच समझ बढ़ सकती है। बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य में सुधार का संकेत मिल सकता है और यह भी हो सकता है कि घर में कोई शुभ समाचार आए, जैसे कोई नया सामान लेने का योग होगा। घर की मरम्मत या सजावट या कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था वह शुरू हो जाए। तीसरी खुशखबरी तुम्हारे सम्मान और पहचान से जुड़ी होगी। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। जो लोग कल तक तुम्हें हल्का समझते थे वे तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। यह गुरु की शक्ति है। गुरु जब मेहरबान होते हैं तो इंसान की बातों में वजन आ जाता है, और जब बुद्ध गुरु का असर सही चलता है तब इंसान गलत फैसलों से बच जाता है। तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि कल से कई फैसले ऐसे होंगे जो भविष्य तय कर सकते हैं। अब कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। कल से तुम्हें गुस्से में निर्णय नहीं लेना, किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, और सबसे जरूरी अपने काम और अपने पैसे की बात हर किसी को नहीं बतानी, क्योंकि जब योग बनता है तब नजर भी लगती है। माता दुर्गा का आशीर्वाद सुरक्षा देता है, लेकिन इंसान को भी सावधान रहना पड़ता है। जैसे माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया लेकिन देवताओं ने भी उन्हें अपने शस्त्र दिए थे, वैसे ही भगवान मदद करते हैं, पर तुम्हें भी अनुशासन रखना होता है। अब एक बहुत ही सरल उपाय जो कल से तुम कर सकते हो। सुबह उठकर नहाने के बाद घर के मंदिर में या जहां भी भगवान की तस्वीर हो वहां एक छोटा सा दीपक जलाना। फिर श्री हरि विष्णु जी का नाम लेते हुए बस इतना कहना, हे प्रभु मेरे कर्मों को सही रखना, मेरी बुद्धि को सही रखना। फिर माता दुर्गा को याद करके कहना, माँ मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना और हर बुरी नज़र से रक्षा करना। यह 2 लाइनें अगर सच्चे मन से निकल गई तो समझ लो तुमने अपना दिन सही दिशा में शुरू कर लिया। और शाम को सोने से पहले एक बार मन में धन्यवाद देना। बहुत लोग मांगते रहते हैं, धन्यवाद नहीं देते। भगवान विष्णु और माता दुर्गा दोनों को कृतज्ञता बहुत प्रिय है। जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम्हारे भीतर का डर कम होता है और विश्वास बढ़ता है, और जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार टिकता है। नामान दोस्तों, कल से जो समय शुरू हो रहा है वह तुम्हारी मेहनत को पहचानने वाला है। यह वही समय है जब इंसान के जीवन में धीरे धीरे ऐसी घटनाएं जुड़ती हैं कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि यह सब मेरे साथ कैसे होने लगा। बस तुम इतना याद रखना, जो भी अच्छा अवसर मिले उसे टालना मत, जो भी संकेत मिले उसे हल्का मत समझना, और भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी का नाम लेकर अपने कदम आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि जब ऊपर वाला साथ होता है तो इंसान का रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। और दोस्तों, कल से आपको चाहे प्राण भी चली जाए लेकिन यह 2 चीज़ किसी को भी मत देना है। चाहे लोग आपका प्यार भी पकड़ ले, चाहे कितना भी जिद करें, चाहे कहे बस एक दिन के लिए दे दो, लेकिन इन 2 चीज़ों को हाथ से बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि कल से तुम्हारे ग्रहों की जो चाल बन रही है उसमें शुक्र, चंद्रमा और गुरु तीनों की ऊर्जा तुम्हारे लिए वरदान बनकर खड़ी है, और यही 2 चीज उस वरदान को ताले की तरफ बंद करके रखती है। एक बार यह ताला सही लग गया ना, फिर देखना जो चाहोगे वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा और तुम खुद सोचोगे कि यह रास्ते कैसे खुलने लगे। अब ध्यान से सुनो, यह 2 चीज क्या है और इन्हें क्यों नहीं देना है। पहली चीज है घर में रखा हुआ शुद्ध सफेद चीनी का डिब्बा या चीनी के दाने। यह सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन ज्योतिष और परंपरा में चीनी को शुक्र और चंद्र दोनों से जोड़ा जाता है। शुक्र मिठास देता है, आकर्षण देता है,
सुख देता है और चंद्र मन को शांत रखता।